एक घने शांत और रहस्यमयी जंगल में चार अच्छे दोस्त रहते थे। मोंटू बंदर, चीकू खरगोश, टिंकू कछुआ और पिंकू तोता। चारों दोस्त हमेशा साथ खेलते थे, साथ घूमते थे और हर मुसीबत में एक दूसरे की मदद करते थे। एक रात जब पूरा जंगल चांदनी की हल्की रोशनी में डूबा हुआ था, मोंटू बंदर एक ऊंचे पेड़ की डाल पर बैठा चारों तरफ देख रहा था। तभी अचानक उसकी नजर जंगल के बीच खड़े एक बहुत पुराने पेड़ पर पड़ी। वह पेड़ अजीब तरह से नीली रोशनी से चमक रहा था। मोंटू बंदर बोलता है, अरे ये क्या है? ये पेड़ चमक क्यों रहा है? मोंटू की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसने पहले कभी ऐसा नजारा नहीं देखा था। अगली सुबह मोंटू जल्दी जल्दी अपने दोस्तों के पास भागा। मोंटू बंदर बोलता है, दोस्तों, मैंने कल रात एक बहुत अजीब चीज देखी। जंगल के बीच वाला पुराना पेड़ अचानक चमकने लगा था। चीकू खरगोश बोलता है, क्या सच में? या फिर तुमने कोई सपना देख लिया था? मोंटू बंदर बोलता है, नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, वो पेड़ सच में चमक रहा था। टिंकू कछुआ बोलता है, अगर ऐसा है तो हमें जाकर खुद देखना चाहिए। पिंकू तोता बोलती है, मुझे भी कल रात उस दिशा में अजीब रोशनी दिखी थी। शायद जंगल में कुछ रहस्यमयी हो रहा है। जैसे ही रात हुई, चारों दोस्त धीरे धीरे उस पुराने पेड़ की तरफ बढ़ने लगे। जंगल में हल्की हवा चल रही थी और चारों तरफ जुगनू चमक रहे थे। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, पेड़ की रोशनी अचानक और तेज हो गई। अचानक पेड़ के तने में एक छोटा सा दरवाजा खुल गया। मोंटू बंदर बोलता है, अरे ये देखो, पेड़ के अंदर कुछ चमक रहा है। चारों दोस्तों ने अंदर झांक कर देखा। वहाँ एक छोटा सा चमकता हुआ जादुई बीज रखा था। मोंटू बंदर बोलता है, वाह, ये तो एक जादुई बीज लगता है। जैसे ही मोंटू ने बीज को छुआ, अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ों की टहनियां जोर जोर से हिलने लगी और आसमान में बिजली चमकने लगी। मोंटू बंदर घबराकर बोलता है, अरे ये क्या हो रहा है? तभी वह जादुई बीज मोंटू के हाथ से अपने आप हवा में उड़ गया। चारों दोस्त हैरानी से आसमान की तरफ देखने लगे। बीज तेज रोशनी के साथ आसमान में उड़ता हुआ दूर पहाड़ों की तरफ चला गया। कुछ ही पलों में सब कुछ फिर से शांत हो गया। पिंकू तोता घबराकर बोलती है, अगर वो जादुई बीज गलत जगह पहुंच गया तो पूरे जंगल को खतरा हो सकता है। मोंटू बंदर दृढ़ होकर बोलता है, दोस्तों, हमें उस बीज को वापस लाना होगा। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि पास की झाड़ियों में कोई उन्हें चुपचाप देख रहा था। वह थी एक चालाक लोमड़ी। लोमड़ी धीरे से हंसते हुए बोलती है, अगर वो जादुई बीज मेरे हाथ लग गया तो पूरे जंगल की ताकत मेरी हो जाएगी। ऊपर पेड़ की ऊंची शाखा पर बैठा एक समझदार उल्लू सब कुछ देख रहा था। उल्लू धीरे से बोलता है, जंगल में कुछ बड़ा होने वाला है और यहीं से शुरू होने वाला था एक रहस्यमयी और खतरनाक सफर। क्या मोंटू और उसके दोस्त उस जादुई बीज को वापस ला पाएंगे? ये जानने के लिए देखिए अगला भाग, एपिसोड 2, पहाड़ का रहस्य।